हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1991 में सिंध पुलिस में एक 20 साल का लड़का भर्ती हुआ। नाम था शफीक खान, लेकिन लोग इसको शफीक तनोली बुलाते थे। 4 साल में तरक्की कर शफीक तनोली हेड कांस्टेबल बन गया। 5 साल बाद इसकी फिर से प्रमोशन हुई और अब शफीक एएसआई बन चुका था। शफीक तनोली अभी तक एक आम पुलिस ऑफिसर की तरह ही काम कर रहा था। ये कुछ ही अरसे में इंस्पेक्टर भी बन गया था। दोस्तों, शफीक एक नडर पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता था। नॉर्मली होता यह है कि एक पुलिस ऑफिसर अपने थाने के ही हदूद में काम करता है, लेकिन शफीक तनोली कराची के किसी भी इलाके में अपनी टीम लेकर पहुंच जाया करता था। इसी वजह से पुलिस के हलकों में इसका नाम मशहूर होने लगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जानते थे कि शफीक तनोली अपना काम किस तरह करता है। इसको जहां भी खबर मिलती कि यहाँ कोई जुर्म हो रहा है तो ये वहां पहुंच जाता था, खास तौर पर लियारी के अंदर। ये वो वक्त था जब लियारी के हालात बहुत खराब थे। यहाँ कोई आम पुलिस ऑफिसर जाने से भी खौफ खाता था, लेकिन शफीक तनोली को लियारी में काम करने का बहुत शौक था। कहते हैं कि लियारी के मशहूर गैंगस्टर अरशद पप्पू को भी शफीक तनोली ने अरेस्ट किया था। शफीक तनोली एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के तौर पर सिंध पुलिस में मशहूर हो चुका था। इसी दौरान इसको कराची के एक इलाके माणीपुर के थाने में एसएचओ तैनात कर दिया गया। लेकिन अभी भी कराची के किसी भी इलाके में अगर जुर्म बढ़ रहा होता था या पुलिस को उस इलाके में कोई मुश्किल पेश आ रही होती थी तो उस एरिया में शफीक तनोली को भेज दिया जाता था। दोस्तों, मणिपुर थाने में काम करते हुए शफीक तनोली कालादम तंजीमों के खिलाफ भी काम करने लगा और यहीं से इसकी जान को खतरा पैदा हो गया। असल में शफीक तनोली का घर कराची में पुरानी सब्जी मंडी में था और ये एक मसला था। पुरानी सब्जी मंडी में कालादम तंजीमें वगैरह बहुत एक्टिव होती थी। शफीक तनोली को कई मर्तबा मशवरा भी दिया गया कि ये अपना घर चेंज कर ले, लेकिन शफीक बज़िद था कि ये अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसी दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। ये अप्रैल 2011 की बात है, जब शफीक तनोली के भाई नवीद को कत्ल कर दिया गया। नवीद की मोबाइल फोन्स की एक दुकान थी। ये अपनी दुकान में मौजूद था जब शफीक तनोली को एक फोन आया। इसको कहा गया कि तुम अपना पार्सल यहाँ से उठा लो। शफीक तनोली को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा पार्सल है। ये दरअसल इसके भाई की लाश थी। शफीक तनोली ने अपने भाई को खो दिया था। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। शफीक तनोली का सबसे छोटा और लाडला तरीन भाई। कहते हैं कि शफीक तनोली नंगे पांव भागता हुआ अपने भाई की लाश तक पहुंचा था। इसके बाद शफीक तनोली को कहा गया कि अब हमारे किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, वरना तुम्हारा जो एक भाई बच गया है उसको भी मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, शफीक तनोली ने तहिया कर लिया था कि ये पीछे नहीं हटेगा। दिसंबर 2013 में शफीक तनोली पर भी एक खतरनाक हमला हुआ। इसी के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में शफीक तनोली की गाड़ी के करीब एक मोटरसाइकिल में बॉम्ब नस्ब था। शफीक तनोली की गाड़ी जल चुकी थी। ये शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन इसकी जिंदगी अभी बाकी थी। ये इस हमले में बच गया, लेकिन इस हमले से एक बात वाज़े हो गई थी कि शफीक तनोली की जान शदीद खतरे में है। कालादम तंजीमें किसी भी सूरत में इसको मारना चाहती थी, क्योंकि ये उनके खिलाफ दिन रात ऑपरेशंस कर रहा था। दोस्तों, इस हमले के सिर्फ 2.5 हफ्तों बाद कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सिंध पुलिस में हलचल मचा दी। कराची पुलिस के एक हाई प्रोफाइल और मशहूर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम पर अटैक हो गया, एक जानलेवा हमला। एक बात वाज़ेह थी कि कराची के उन पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था जो टीटीपी और कालादम तंजीमों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये 9 जनवरी 2014 का दिन था, जब चौधरी असलम की गाड़ी कराची की लियारी एक्सप्रेसवे पर चल रही थी, जब एक बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी ने चौधरी असलम की गाड़ी को हिट कर दिया। चौधरी असलम इस हमले में बच ना सका। दोस्तों, यही वो मौका था जब शफीक तनोली ने सबके सामने कहा था कि ये चौधरी असलम की मौत का बदला जरूर लेगा। दोस्तों, चौधरी असलम पर 9 जनवरी 2014 को हमला हुआ था और उसके अगले ही दिन सुबह कराची के मणिपुर रोड पर एक पुलिस मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में शफीक तनोली भी शामिल था।
ये मुकाबला तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें इनके कई लोग मारे गए थे। ये वही इलाका था जहां का SHO शफीक तनोली था। दोस्तों, कुछ दिन के बाद शफीक तनोली को एक दफा फिर से धमकी मिली कि इसको मार दिया जाएगा। शफीक तनोली शायद जानता था कि इसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है, और तभी इसने अपनी फैमिली को भी कहा हुआ था कि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने उस वक्त घर से भी बाहर नहीं निकलना। बहरहाल TTP के खिलाफ उस मुकाबले के बाद और मजीद धमकियां मिलने के बाद शफीक तनोली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। शफीक तनोली खुद भी बहुत ध्यान रखता था कि इसे किस जगह जाना है और किस जगह नहीं जाना, लेकिन मसला अभी भी वही था। शफीक तनोली जिस इलाके में रहता था, पुरानी सब्जी मंडी, वहां इसके लिए बहुत खतरा था। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिससे शफीक तनोली अपनी फैमिली के लिए बेहद परेशान हो गया। दोस्तों, एक दिन शफीक तनोली के घर कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी। घर के सब लोग मसरूफ थे और ये सब शफीक तनोली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक अजीब बात हुई। दोस्तों, शफीक तनोली के घर का मेन गेट खुला हुआ था। अचानक एक आदमी इसके घर में दाखिल हो गया। इसको शफीक तनोली की फैमिली ने भी देख लिया था। इनके घर के मेन गेट के साथ सीढ़ियां थीं जो ऊपर छत की तरफ जाती थीं। दोस्तों, ये आदमी इन सीढ़ियों पर भागता हुआ ऊपर छत पर चला गया। ये फैमिली बेहद परेशान हो गई। इन्होंने फौरन शफीक तनोली को फोन किया। इनकी बात सुनते ही शफीक तनोली फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। इसने अपने एक भाई को भी फोन किया कि फौरन घर पहुंचो। शफीक तनोली ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपने घर की तरफ पहुंचने का कहा। दोस्तों, उस आदमी को उसी वक्त पकड़ लिया गया था। इसने अपने जिस्म पर बॉम्ब बांधा हुआ था। ये किसी वक्त भी फट सकता था, जिसका मतलब था कि शफीक तनोली की पूरी फैमिली इस हमले में मारी जा सकती थी। ये आदमी शायद शफीक तनोली के घर आने का इंतजार कर रहा था। बहरहाल, इस वाकये के बाद शफीक तनोली ने अपने घर की दीवारें भी मजबूत करवाना शुरू कर दी। इसको डर था कि कहीं इसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन ये कहां जानता था कि अब इस पर एक और हमला होगा, एक जानलेवा हमला। दोस्तों, अप्रैल 2014 में शफीक तनोली के कुछ सीनियर ऑफिसर्स इससे शदीद नाराज हो गए थे। कहते हैं कि इसी बात पर इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये उस वक्त भी SHO मणिपुर था। सस्पेंड होने के बाद शफीक तनोली से इसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। इससे वो बख्तरबंद गाड़ी भी ले ली गई जिसमें शफीक तनोली सफर करता था, जिसका मतलब था कि अब शफीक तनोली बहुत इजी टारगेट बन चुका था। इसके अपने डिपार्टमेंट ने इसे अकेला छोड़ दिया था। और दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते बाद इस पर एक जानलेवा हमला हो गया जिसमें शफीक तनोली बच ना सका। दोस्तों, ये 24 अप्रैल 2014 का दिन था। शफीक तनोली सस्पेंड हुआ था और अपने घर में ही मौजूद था। इसके घर से 2 मिनट दूर एक टेलर की दुकान थी। ये टेलर शफीक तनोली का गहरा दोस्त था। ये इसके भाइयों की तरह ही था। शफीक तनोली अपने इस दोस्त से मिलने अपने घर से पैदल निकला, लेकिन अब इसके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। शफीक तनोली वहां पहुंचकर इसकी दुकान में बैठ गया। वहां इसके 2 और दोस्त भी आए हुए थे। ये 4 दोस्त बैठकर इसी दुकान में गप्पे वगैरह लगाते थे, लेकिन इस दिन कोई वहां घात लगाकर बैठा हुआ था। कोई देख रहा था कि शफीक तनोली दुकान में दाखिल हो चुका है। ये एक आदमी था जो एक खुदकुश हमला आवर था। इसने एक जैकेट पहनी हुई थी। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, शफीक तनोली पर हमला करना। दोस्तों, ये आदमी इस दुकान में दाखिल हो गया। शफीक तनोली के एक दोस्त ने इसको रोकना चाहा, लेकिन उसी वक्त एक धमाका हुआ और शफीक तनोली और इसके तीनों दोस्त बच न सके। कहते हैं कि शफीक तनोली की मौत की खबर सुनकर वहां के लोकल लोग बकायदा रोना शुरू हो गए थे। बहरहाल, बाद में पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को शफीक तनोली पर हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर स्टेट के लिए काम कर रहा है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो भी उसकी सिक्योरिटी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, जब उस ऑफिसर का डिपार्टमेंट ये बात जानता था कि उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में है।